भारत की राजधानी दिल्ली और हरियाणा का टेक्नो सिटी गुरुग्राम, इन दोनों को जोड़ता है एक सपना, द्वारिका एक्सप्रेसवे। 16 लेन का ये आधुनिक राजमार्ग सिर्फ एक सड़क नहीं जबकि भारत की तेजी से बदलती तस्वीर का आईना है। इस एक्सप्रेसवे की परिकल्पना हुई थी 2006 में, जब दिल्ली और गुरुग्राम के बीच बढ़ती ट्रैफिक समस्या को देखते हुए वैकल्पिक मार्ग की ज़रूरत महसूस हुई। 2011 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन जमीन अधिग्रहण, कानूनी अड़चनें और प्रशासनिक दिक्कतों के चलते कई साल काम अधूरा पड़ा रहा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने इस प्रोजेक्ट को फिर से नई जान दी और आज एक्सप्रेसवे बना है ग्रीनफील्ड टेक्नोलॉजी पे, जिसमें से 29 किलोमीटर लंबा है, 16 लेन का हाई स्पीड कॉरिडोर है, एयरपोर्ट गेट अंडरपास है, साउंड प्रूफ बैरियर्स और पूरे मार्ग पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS का सर्विलांस पूरे रूट पर बिछा हुआ है। द्वारिका एक्सप्रेस की शुरुआत होती है दिल्ली की द्वारिका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन से। ये गुजरता है सेक्टर नंबर 25, सेक्टर 26 और 113 होते हुए गुरुग्राम के न्यू सेक्टर्स तक, जैसे कि सेक्टर 83, 84 और NH हाईवे नंबर 48 से जुड़ जाता है। कुल 18.9 किलोमीटर की जो लंबाई वो हरियाणा में है, जबकि 10.1 किलोमीटर की लंबाई जो है दिल्ली में पड़ता है। यह एक्सप्रेसवे IGI एयरपोर्ट से डायरेक्ट कनेक्ट करता है और आने वाले समय में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी जुड़ जाएगा। गुरुग्राम के कई नए सेक्टर और रिहायशी प्रोजेक्ट इसी के किनारे विकसित है और कुछ को विकसित करवाया भी जा रहा है। इस हाईवे के निर्माण में 2 लाख मैट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया, जो विश्व विख्यात आईफिल टावर के निर्माण में लगे स्टील से 20 गुना ज़्यादा है। इस परियोजना में 20 लाख क्यूबिक मीटर सीमेंट का भी उपयोग किया गया है, जो बुर्ज खलीफा के निर्माण में इस्तेमाल किए गए सीमेंट से 6 गुना अधिक है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण L&T के द्वारा करवाया जा रहा था और NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस परियोजना की निगरानी की जिम्मेदारी NHAI के पास में थी। द्वारिका एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 34.10 किलोमीटर की है। इसका जो प्रारंभिक बिंदु है दिल्ली के महिपालपुर स्थित शिव मूर्ति से शुरू होता है और हरियाणा के खेड़की दौला टोल प्लाजा पर जाकर समाप्त हो जाता है। द्वारिका एक्सप्रेसवे का हरियाणा सेक्शन 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन करवाया गया। दिल्ली वाले सेक्शन में 50% तक का काम हो चुका है, शेष काम अभी चल रहा है। बता दूं कि देश का पहला शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, जिसमें 8 लेन की मुख्य सड़क और दोनों तरफ 3-3 लेन का सर्विस रोड दिया गया है। 34 अंडरपास है, 31 सुरंग है और 12 रोड ओवर ब्रिज भी इस पूरे प्रोजेक्ट में शामिल है। द्वारिका एक्सप्रेसवे के निर्माण से दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यात्रा समय में कमी आई है, जिससे स्थानीय निवासियों को लाभ हुआ है। गुरुग्राम के सेक्टर 83 और 84 को जोड़ने वाली 3 किलोमीटर लंबी सड़क का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, जिससे आसपास की सोसाइटी और कॉलोनियों से लगभग 10,000 परिवारों को फायदा होगा। दिल्ली से गुरुग्राम का सफ़र जो पहले 60 से 90 घंटे में पूरा होता था, अब यही सफ़र 20 से 25 मिनट में तय किया जा सकता है। इसका द्वारिका IGI एयरपोर्ट, NH48, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर IIC से इस एक्सप्रेसवे को जोड़ा गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल अनुमानित लागत 9,000 करोड़ रुपए आकी गई है। यह NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा वित्त पोषित और निष्पादित की जा रही है। दिल्ली सेक्शन जो कि लगभग 10 किलोमीटर के अंडर में आता है, इसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। इसमें खास करके एलिवेटेड स्ट्रक्चर, टनल और एयरपोर्ट को लिंक किया गया है। वहीं हरियाणा वाले सेक्शन में 24 किलोमीटर का सेक्शन है, जिसकी लागत 4,000 करोड़ रुपए है। इसमें 8 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, सर्विस लेन और ब्रिज और इंटरचेंज जैसी सुविधाओं को दिया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। एलिवेटेड स्ट्रक्चर और अंडरग्राउंड टनल को बनाया गया है। क्लाइमेट रेसिलिएंस डिज़ाइन, हाई क्वालिटी स्टील और कंक्रीट का उपयोग, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट जेन रेल एंड इंफ्रा की एक और नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।